हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे कर्म कारक के बारे में देखेंगे। तो ये कारक का ही एक भेद होता है। इसके हम परिभाषा देखेंगे, इसके हम एग्जाम्पल देखेंगे ताकि आपको क्लियर हो सके कि कर्म कारक किन वाक्यों में होता है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। तो वह वस्तु या व्यक्ति जिसमें वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है कर्म कहलाता है। तो कर्म कारक में जो विभक्ति चिन्ह है को, अगर वाक्य के अंदर को लिखा है और कर्म जो क्रिया है उसका प्रभाव पड़ता है तो वहां पर कर्म कारक हो जाएगा। मतलब सिंपल सा आपको वाक्य में देखना है, को विभक्ति चिन्ह को देखना है। उदाहरण के लिए हम एक वाक्य ले लेते हैं, सीता ने गीता को बुलाया। तो यहां पर क्या आ रहा है, को। किसको बुलाया? सीता को बुलाया। गीता को बुलाया किसने बुलाया? सीता ने। तो ऊपर दिए गए वाक्य में आप जैसे देख पा रहे हैं शब्द का प्रयोग हुआ है, को जो शब्द है उसका प्रयोग हुआ है। यह कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है। मतलब को कहाँ पर भी आपको वाक्य में मिल जाए तो वहां पर कर्म कारक होगा। तो इससे हमें पता चलता है कि वाक्य में की गई क्रिया का असर गीता पर पड़ रहा है। किस पर पड़ रहा है? गीता पर पड़ रहा है। तो क्यों पड़ रहा है? क्योंकि गीता को, क्योंकि जो विभक्ति चिन्ह है हमारा गीता के साथ में जुड़ा हुआ है, इसलिए गीता कर्म कहलाती है। तो गीता क्या कहलाएगी? कर्म कहलाएगी। अतएव यह उदाहरण कर्म कारक के अंतर्गत आएगा। सीता ने गीता को बुलाया, तो गीता क्या हो गई? कर्म हो गई। क्योंकि क्यों हुई? क्योंकि को जो विभक्ति चिन्ह है वह गीता के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए यहां पर कर्म कारक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट है, बड़े लोगों को सम्मान देना चाहिए। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं को विभक्ति चिन्ह आया है, इसलिए यहां पर कर्म कारक हो जाएगा। ऊपर दिए गए वाक्यों में आप देख सकते हैं कि विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, को विभक्ति चिन्ह का। यह चिन्ह हमें बताता है कि वाक्य में क्रिया का असर किस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ रहा है। यहाँ कर्म बड़े लोग है। बड़े लोग क्या है? यहाँ पर कर्म है। अतएव यह उदाहरण कर्म कारक के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार से उदाहरण है, राम ने रावण को मारा। तो यहाँ पर भी को विभक्ति चिन्ह आ रहा है। इससे आपको डायरेक्ट पता लग जाएगा कि इसमें कर्म कारक है। जैसे कि आप ऊपर दिए गए वाक्यों में देख सकते हैं कि मारने की क्रिया की जा रही है। इस वाक्य में असर रावण पर पड़ रहा है। तो रावण पर असर क्यों पड़ रहा है? क्योंकि जो को विभक्ति चिन्ह है वह रावण के साथ जुड़ा हुआ है। अगर अतः जो रावण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। तो इस वाक्य में विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया गया है, अतएव ये कर्म कारक के उदाहरण है। इसी प्रकार से कुछ और भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। गोपाल ने राधा को बुलाया। तो यहाँ पर कर्म क्या हो गया? राधा। राधा यहाँ पे कर्म हो गई क्योंकि को जो विभक्ति चिन्ह है वह राधा के साथ जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से रामू ने घोड़े को पानी पिलाया। तो रामू ने क्या कार्य कर रहा है? घोड़े को पानी पिलाने का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर को विभक्ति चिन्ह है, घोड़े के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर घोड़ा क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा, इसलिए इसमें कर्म कारक है। इसी प्रकार से मेरे दोस्त ने कुत्तों को भगाया। तो को विभक्ति चिन्ह उपयोग हो रहा है कुत्तों, तो कुत्तों क्या हो जाएगा? यहाँ पे कर्म कारक हो जाएगा। इसी प्रकार अध्यापक छात्रों को पीटता है। तो को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो रहा है और छात्रों, तो छात्रों क्या हो जाएगा? यहाँ पे कर्म हो जाएगा। तो ये सभी किसके उदाहरण है? कर्म कारक के उदाहरण है। क्योंकि आपको यहाँ पर को विभक्ति चिन्ह, वाक्य में को विभक्ति चिन्ह मिलते ही वहां पर कर्म कारक हो जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो इसे अपने सभी दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त लोग भी इस वीडियो को देख सके।